हेलो रक्षंदा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन फाउंडेशन में आपका स्वागत है। तो आप अपना नाम बताएं और आपकी क्या एजुकेशन है और कहाँ पर आप रहती हैं वो बताएं। हाँ, थैंक यू गुरुजी, मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम रक्षंदा श्रीगिरी है। मैं ओके 21 इयर्स की हूँ एंड ओके मैं बीकॉम कंप्लीट की लास्ट ईयर और अभी ओके मैं जॉब करती हूँ एज एन ऑडिट असिस्टेंट। ओके और मेरा हाँ कुछ ही महीने पहले मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ था। और आप रहती कहाँ पर हैं अभी? मैं हैदराबाद में रहती हूँ, मैं वहीं पे पैदा हुई थी और वहीं पे रहती हूँ। ओके ओके ओके। तो आप बताएं, जैसे मैं बोलता हूँ शुरू में कि आप अपने पैर देखिए, उसके आगे से बताएं फिर कि आपने पैर देखे, फिर हाँ, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। मैंने पैर देखा, उसके बाद आपने बोला कि बॉडी मतलब क्या पहना है वो देखो, और मैंने अपने आप को हम्म, कुछ जीन्स में देखा था, मतलब कुछ मतलब डस्टी जीन्स, थोड़ी पुरानी सी, थोड़ी फटी हुई सी। और मैं अपना ओके मतलब मैं बहुत मोटी सी थी। और जब मैंने ओके अपने हाथ देखे, बहुत काले से थे। और जब अपने आप को ओके फिर पहचाना ज्यादा, और तब मुझे पता चला कि मैं थोड़ी गिड्डी सी थी, थोड़ी मोटी सी, और मैं एक लड़का ओके था। तो ओके फिर गुड। उसके बाद, हाँ उसके बाद आपने बोला था कि मैं अपने घर जाऊं। तो मैं जहाँ पे रहती थी वो हाँ बहुत मतलब वहां पे बहुत रेत था, बहुत पेड़ नहीं थे, एकदम सा सैंडी सा ओके जगह था। कुछ आजू ओके। बाजू तो ये अपना झोपड़ी सी थी। आपको क्या लगता था? ओके, ये आपको लगता था इंडिया था कि या फॉरेन कंट्री था कोई कहीं पर? ये इंडिया कहाँ तो पहुंचे नहीं आप? था, क्योंकि मैं ओके ओके समवेयर बियॉन्ड मिडिल ईस्ट, समवेयर अराउंड अफ्रीका थी। क्योंकि वहाँ इतनी तेज धूप थी, इतनी तेज धूप थी, ना ओके पेड़ थे, लोग पूरे काले थे। ओके ओके थोड़ा अफ्रीकन, सबका लुक अफ्रीकन था। और मेरा भी। ओके ओके ओके। और सब झोपड़ी में रहते थे अफ्री एकदम। और दूर दूर थे झोपड़ी, मतलब दो तीन एक साथ में थे, फिर थोड़ी दूरी अच्छा में और दो तीन, एक अच्छा दो ऐसा था। सब साथ में, कुछ ऐसे कॉलोनी टाइप नहीं था, पूरा ओके बंजर सा जमीन, धूप एंड पूरा मिट्टी, सिर्फ ओके मिट्टी थी, सैंड ओके। बोल लो। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत पीछे कोई गांव हो, बहुत पिछड़ा हुआ गांव, ऐसा मतलब कुछ भी हाँ, डेवलपमेंट नहीं था वहां बिछड़ा हुआ, पर। ओके कुछ भी ओके डेवलपमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था। राइट और राइट। जब फिर मैं क्या हुआ अपने जैसे वहां घर गई, पहुंचे? हम्म। वो मेरा एक झोपड़ी सा घर था, बहुत छोटा था। ओके और उसमें मेरी माँ थी। वहां पे ओके एक कुछ चूल्हा टाइप का था नीचे लगा हुआ, कुछ हाँ बेड वेड सिस्टम हाँ कुछ भी नहीं था। बस दो तीन ओके सामान थे थोड़े, मतलब टूटे फूटे से सामान, और एक चूल्हा था, और मेरी माँ थी ओके वहां पे। और मेरी माँ को मैं ओके मतलब इस मुझे पता नहीं कौन थी वो, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये जन्म में वो कोई है मेरी। वो भी पूरी अच्छा अफ्रीकन थी, काली सी थी, मोटी सी थी। करीबन मेरे हाइट की थी, मतलब ओके मैं गिड्डी सी थी, मैं ज्यादा लंबी नहीं थी। ओके अराउंड 5 फीट की ओके होंगी मैं। ओके और वो बहुत मोटी थी, मतलब मैं अच्छी चब्बी मोटी थी, पर वो बहुत मोटी थी मेरे से। और वो खाना बना रही थी, वो मतलब नीचे से एक पाँव फोल्ड करके, एक पाँव फैला के खाना बना रही थी। तो फिर उसके बाद मैं गई, हमारी कुछ बात नहीं हुई, उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा। फिर उसके बाद आपने बोला कि अपने ओके पिताजी को देखो। जब मैं उनको देखने गई, ओके मैं चले गई थी एक फार्म जैसे एरिया में। वो खेती करते थे, और मेरे पिताजी बहुत लंबे थे, बहुत लंबे थे, और बहुत पतले भी थे। अच्छा ओके तो वो मेरे पिताजी थे, और वो फार्मिंग का कुछ करते थे, फार्मिंग रिलेटेड। और ओके उसके बाद मैं गई वहां के लोकल बाजार में। वहां का लोकल बाजार में ओके बहुत सारी पॉटरी जैसे चीजें थे, और हर चीज मतलब पुरानी थी, अच्छा कुछ कलरफुल नहीं था। बहुत ऐसे ब्राउन, ओके पूरे न्यूड कलर्स थे, अच्छा मतलब पूरा पुराना अच्छा पुराना सा चीजें, काली चीजें, मतलब काले पॉट, थोड़े फूटे हुए, यूज्ड जैसे कपड़े भी पूरे ऐसे अच्छा बल्क में रखे हुए थे, यूज्ड।
पूरे अच्छा, पुराने पुराने ओके। से, कुछ भी कलर नहीं था। वैसा बाजार था, बहुत हलचल थी वहां पे, और पूरा अच्छा, जैसे पूरे अनडेवलप्ड कंट्री वहीं के होता है लोग थे। वैसा। या हम्म। पूरा अनडेवलप्ड था, ओके। कुछ भी नहीं था, मतलब वो भी ऐसे झोपड़ टाइप के सेटिंग में, हम्म। ऐसे एक टेबल सा रख के, नहीं तो बिस्तर ऐसा रख के, उसमें वो लोग रखे थे कपड़े वगैरह बेचने वाले। अच्छा, अच्छा, दो हाँ चीज मैं उधर पूछना मतलब। चाहूंगा यहाँ पर। ओके, मैं दो चीज पूछना चाहूंगा हम्म। कि ये चीज आपने कभी कहीं पढ़ी या कहीं पर देखी पहले कभी, जो आपको दिखा? हाँ ये मतलब मैंने इंसाइक्लोपीडिया या ऐसे टीवी में वगैरह देखा कभी, यहाँ वहां पे देखा, बट मैं कभी गई नहीं वो उस जगह पे। पर ऐसा जो मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ वो एग्जैक्टली तो नहीं देखा, बट सिमिलर, मतलब वो जैसे अफ्रीका में सेटिंग होता है वैसा मैंने देखा है, मतलब ऐसे बुक्स में किताबों में वगैरह देखा है, मतलब वीडियोस में वगैरह। बट एग्जैक्टली जैसा मैं एक्सपीरियंस की वो इसमें पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस में, वो एग्जैक्ट तो नहीं था, बट सिमिलर सिमिलर, मतलब वो जगह में, मतलब समझ आ रहा था कि चलो अफ्रीका का है, वैसा मैंने देखा। आपने वो हाँ। बाजार देख रहे थे उसके बाद? हाँ उसके बाद आपने पूछा कि मैं कितने साल की थी, मुझे लगता है मैं 25-26 ईयर्स की थी अराउंड। ओके, मेरी कोई ओके। शादी नहीं हुई थी, सिबलिंग्स मुझे बहुत अच्छा, क्लियरली दिखे नहीं, अच्छा। सिबलिंग्स कोई थे नहीं, बस मेरे माँ बाप ओके, थे। और ओके, जिनको भी मैंने देखा, कोई मेरे प्रेजेंट लाइफ में कोई किसी का कोई मतलब कोई सिमिलर थे नहीं मेरे एक्सपीरियंस में। ओके, ओके। तो और फिर आपने पूछा मुझे कि मेरी डेथ कैसे हुई है, वो बहुत डिस्टर्बिंग था हम्म। एक्चुअली मेरे लिए। अच्छा, क्या तो हुआ था? तो हम सब ऐसे गांव गांव के जितने लोग थे, हम ऐसे जा रहे थे, बहुत भीड़ जैसे, मतलब बहुत लोग इकट्ठा हुए थे। और एक आती है ओके। टेम, एक टेम्पो टाइप की गन गन ट्रक आती है, और कोई मिलिट्री वाले अच्छा। आके हमको एक ही साथ में बहुत सारे लोगों को शूट कर देते हैं। मैं देखती हूँ मेरे सामने 3-4 लोग नॉन स्टॉप, मैं जब तक रिएक्ट करूं तब तक मुझे गोली लग जाती है मेरे हाथ में, और मेरे सामने मैं देखती हूँ ओह, इतने लोग मरते अच्छा, हैं, ऐसे गिर रहे हैं घुटने पे अच्छा। ऐसे। और मैं थोड़ा सा पीछे ठहरी हुई थी, वो 2-3 मतलब गाड़ियां आ रही थी शूट करने के लिए, और मैं थोड़ी पीछे थी, तो मैंने देखा 5-6 लोग मेरे आगे बढ़ते हुए, और फिर मुझे गोली लगी। जब तक मैं कुछ रिएक्ट करी, मैं समझ पाई उस सिचुएशन को, तब तक मुझे गोली लग गई मेरे राइट आर्म में, अराउंड इस जगह ओके, पे मुझे गोली लगी थी। ओके। और फिर मैं भी घुटने पे गिर गई, और वैसे ही उसके बाद मुझे अच्छा, 3-4 और गोली लगी, और फिर हाँ फिर खत्म हो गया। और पता है अच्छा। ये एक्सपीरियंस के बाद जब मैं उठी, मेरे ये हम्म। राइट हैंड में थोड़ा दर्द सा महसूस होने लगा, मतलब वो पूरी अच्छा, रात रहा मेरे को थोड़ा सा दर्द। और ये पूरा एक्सपीरियंस इतना डिस्टर्बिंग था, मैं 2 दिन तक मतलब सोचते सोचते मतलब ढंग से सो भी नहीं पाई कि ओके। ऐसे। फिर आपने इसमें कोई रिसर्च किया कि ऐसा इंसिडेंट कभी हुआ था नेट पे कहीं पर देखा? हाँ ये वो 1800s की बात है, ये वॉर का ओके, ड्यूरेशन था, जब ओके, ब्रिटिशर्स पूरे यूरोपियंस इन्वेड कर रहे थे अफ्रीका साइड फॉर द डायमंड्स, और ओके। पूरे स्लेवरी के वजह से लेके जा रहे थे, उस टाइम का हम्म। सिचुएशन है। और मैं हाँ। कुछ गांव में रहती थी, ऐसे था वो गांव का नाम, वो तो अच्छा। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि 2-3 है वहां पे एस से गांव। ओके, ओके। पर तो ये हुआ ओके। है, ये एक वॉर का वो था, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले। हाँ, हाँ उसके तो इट ड्यूरेशन में इट ही मींस था। इट मींस कि जो आपने देखा वो वास्तव में हम्म। हिस्ट्री में भी है, नेट के ऊपर था, जो आपने रिसर्च किया तो वो मिला। हाँ। तो हाँ मिला। आपको लगता है कि आप पास्ट लाइफ में जो गए तो वो आपने रियली में कभी जिया उसको? यू वर देयर इन पास्ट लाइफ, जो मतलब व्हाट यू बहुत हैव सीन रियल नाउ? लग रहा था, मतलब आई कुड अच्छा। फील, माई बॉडी कुड फील दैट वाइब्रेशन। तो या आई ओके, बिलीव इन इट, मतलब इतना इंटेंसली
तो मैं कुछ और फील ही नहीं कर पाई आज तक। ओके ओके। और देन आपको फिर आगे फ्यूचर में लेकर के गए? हाँ, आपने मुझे फ्यूचर में लेके गए थे अपना। हम्म तो हम्म, तब 5 साल में मैं देखती हूँ कि मैं कोई ऑफिस में हूँ, मेरा खुद का ऑफिस है, मैं क्यूबिकल में नहीं ओके बैठी हूँ, मेरे खुद का ओके। ऑफिस है। और मैं थोड़ी हाँ परेशान सी हूँ, और वो मेरा ओके जॉब रिलेटेड परेशानी नहीं है, कुछ फैमिली ओके रिलेटेड बहुत स्ट्रेस्ड ओके। सिचुएशन है, समवेयर रिलेटिंग अराउंड माय मैरिज और समथिंग। पर हम्म, बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, और मैं मेरे काम में फोकस नहीं कर पा रही हूँ। मैं मतलब अच्छा। बैक ऑफ ऐसा द लग रहा माइंड था। वो मेरे को खींच रहा है, वो बात मेरे को ऐसे ओके सता रही है, वो वाला था सिचुएशन। ओके ओके ओके। कुछ फैमिली अच्छा, रिलेटेड। नॉर्मली हम, हाँ ओके, गार्जियन एंजल से भी मिलवाते हैं नॉर्मली, उसमें मिलवाया था क्या आपको उस समय? हाँ हम्म, हाँ, मेरे दादाजी ओके से मैं मिली थी। तो मेरे ओके दादाजी बहुत खुश थे, बहुत बहुत बहुत। मैंने कभी, वो जब जिंदा थे, मैंने तब उनको कभी इतना हंसते हुए नहीं देखा जितना मैंने वो एक्सपीरियंस में देखा था। बहुत खुश थे, मतलब हंसे ही जा रहे थे, हंसे ही जा रहे थे, मतलब ऐसे दिल खोल के ऐसे खुश हो रहे थे, मतलब एकदम हंस रहे थे, बात नहीं कर पा रहे थे, उतना हंस रहे थे। और अच्छा। वो बोल रहे थे कि वो बहुत प्राउड है, वो बहुत अच्छी जगह पे हम्म, है, और उन्होंने रीबर्थ लिया अच्छा है। और वो बहुत अच्छा। खुश है, बस इतने खुश थे, ज्यादा मेरे से बात नहीं किया, बट वो बहुत खुश थे, मतलब हाँ हाँ, बहुत, अच्छा अच्छा। बस बहुत खुश थे। ओके, गुड गुड। और क्या उन्होंने कुछ गाइड भी किया है कि क्या करना चाहिए हमको? कभी कई बार हम उनसे गाइडेंस लेते हैं अपने गार्जियन एंजल से। हाँ, उन्होंने बस यही बोला कि मुझे पर्सनली ज्यादा हम्म, दान धर्म में थोड़ा इन्वॉल्व होना चाहिए, उन्होंने वो बोला। ओके ओके, ठीक। और फिर मेरे गार्डियन एंजल्स से भी मैं मिली। तो हम्म, मेरे 2 गार्डियन एंजल्स थे, है ओके, मतलब। अच्छा अ, तो एक लड़का था, एक लड़की थी। मुझे लड़की का ओके याद है कि उसके बाल मतलब इतने से थे, थोड़े ब्राउनिश शेड में। पर मुझे ओके। शक्ल याद नहीं थी, क्योंकि कुछ ऐसे ब्राइट, बहुत ब्राइट सा, कुछ वो लाइट हो थे। रहा था, लाइट थी, हम्म मुझे दिखा हम्म, नहीं दोनों का शक्ल नहीं। अच्छा लड़का थोड़ा अच्छा। सा मतलब पतला, थोड़ा सा लंबा सा था। ओके और वो ओके, गार्डियन एंजल्स वो थे। और मैं अच्छा। समवेयर वो एक्सपीरियंस के बाद, मतलब इधर उधर, जैसे थोड़े टाइम पहले मुझे थोड़ा प्रॉब्लम्स वगैरह आए थे, तब मैं हम्म, मतलब ऐसे सोचती थी कि ठीक है, गार्डियन एंजल्स, जब भी मैंने ऐसे उनके बारे में सोचा, मतलब मेरा सिचुएशन सिर्फ बेटर हुआ, इट डिड नॉट गो टू अच्छा। द वर्स्ट, ओके संभल ओके, सा गया मतलब। अच्छा अच्छा अच्छा। एक्चुअली हम, हमारे साथ में क्या है ना, गार्जियन एंजल सभी के साथ रहते हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो ब्लेसिंग्स हैं लोगों की, जो लोग हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, वो हमारे गार्जियन एंजल के काम आते हैं। वो लोग हमारी हेल्प करते हैं, यदि हम उनको बुलाएंगे, उनकी हेल्प मांगेंगे, वो रियली हेल्प करते हैं। यदि हम उनको इग्नोर कर देंगे, नहीं मानेंगे, तो वो नहीं हेल्प करते हैं। तो नॉर्मली ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है कि हमारे साथ कौन लोग रहते हैं, किनकी हमारी ब्लेसिंग्स हमारे साथ चलती हैं, वो भी अच्छा एक्सपीरियंस है। और ये लोग हेल्प करते हैं फिर हमारे। यदि आप आगे भी इन फ्यूचर कभी आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं और उनको हेल्प मांगेंगे ना, तो दे विल हेल्प यू। और ये भी बहुत अच्छी चीज है पास्ट लाइफ के लिए में जाने का, हम्म, कि हम गार्जियन एंजल को जानते हैं कि हमारे पास कौन है। वो लोग आके बात करते हैं, वो गाइड भी करते हैं कई बार आके, यदि आप चाहेंगे तो ये भी अच्छा है। तो कुल मिला के कैसा एक्सपीरियंस रहा ये सारा? बहुत, मतलब पहले जब मतलब मुझे बोला गया था कि ऐसे हो सकता है, मैंने बिलीव नहीं किया। मैंने हम्म, ऐसे ही, ठीक है कोई नहीं, ट्राई करते हैं, मतलब मैं उतना हम्म, बिलीव नहीं करती थी, चलो क्या ही बिल्कुल। होगा, ट्राई करेंगे। बट हाँ, ट्राई करने के बाद बहुत बहुत अनरियल टाइप का था कि ओ माय गॉड, ऐसे यस कैसे हो सकता है। अभी भी मतलब ऐसे सोचती हूँ कि ऐसे कैसे, मतलब बहुत यस यस, सरियल टाइप का है। बट बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल। मतलब थोड़ा खुद के बारे में हम्म, जान के, थोड़ा बॉडी हाँ, एंड सोल का एक कनेक्शन जैसा बन गया है, तो बहुत बिल्कुल बिल्कुल एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस था। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर योर, फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। ओके, बाय, थैंक यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बाय। बाय।